मुल्क में कोरोना मरीजों में तेजी से इजाफा। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की बड़े अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज़। NCOC का सिनेमा, थिएटर और मज़ार फौरी बंद करने का ऐलान। 20 नवंबर के बाद खुले इलाके में शादी की तकरीब में 500 अफराद को इजाज़त होगी। सियासी, सकाफती, मजहबी समेत हर किस्म के इज्तिमात में 500 से ज़ायद अफराद की शिरकत की ममानियत होगी। 16 नवंबर को वफाकी और सूबाई वज़राए तालीम का इजलास तलब। मौसम सरमा की तातीलात जल्दी और तवील करने की तजवीज़ पर गौर। मुल्क में एक दिन में कोरोना से 21 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1708 कोरोना केसेस रिपोर्ट। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.3 से ऊपर चली गई। अवामी मकामात और ट्रांसपोर्ट में कोरोना से बचाव की SOPs नजरअंदाज। पंजाब में शादी हॉल्स में तकरीबात का वक्त 2 घंटे और पैकेट्स में बंद खाना देने की सिफारिश। मेजबान घराना मास्क पर अमल दरामद करवाने का पाबंद होगा। कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत पंजाब का सख्त इक़दामात का फैसला। 3 रुकनी कमेटी की सिफारिशात NCOC के इजलास में पेश की जाएंगी। मार्केट्स और बाजारों में मास्क की मॉनिटरिंग सख्त करने का फैसला। लाहौर की तमाम ताजिर तंजीमों का इजलास आज तलब। की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि वज़ीर आज़म के आसपास आटा चीनी चोर और आवाम की जेबों पर डाका डालने वाले बैठे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके नगर और अलियाबाद में जलसों से खिताब में कहा, आवाम आटे चीनी की बढ़ती कीमतों से परेशान है। इमरान खान की तरह उनके हाथ अमीर लोगों की जेब में नहीं होते। क्या गिलगित के आवाम इमरान खान को वोट देंगे? ये हुकूमत आखिरी धक्के के बाद इस साल के आखिर तक जाने वाली है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि गिलगित के अवाम के दरमियान खड़े हैं, किसी को वोट चोरी की इजाजत नहीं देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोटों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। गिलगित के इलाके बारगो में कारकुनान से खिताब में मजीद कहा, अब जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा वही पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात आज होगी। गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के दौरान मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो को चाय पर आज मदऊ किया है। मुलाकात में दोनों पार्टियों के दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। सियासी सूरत हाल, मुस्तकबिल की हिकमत अमली और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर तबादला ख्याल होगा। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो एक ही होटल में क़याम पजीर हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल सजने में 4 रोज बाकी। सियासी सरगर्मियों में मुसलसल तेजी। इंतखाबी मुहिम जुमे की रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। 24 में से 23 नशिस्तों पर इंतखाबात में 371 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। गैलप और पल्स सर्वे में गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में वोटर्स ने अपनी पहली पसंद तहरीक इंसाफ को करार दे दिया। गैलप सर्वे में 27% ने तहरीक इंसाफ, 24% ने पीपल्स पार्टी और 14% ने नून लीग को अपनी पहली पसंद करार दिया। 6% ने कहा वो किसी को वोट नहीं देंगे। पल्स सर्वे में PTI 35% अफराद की पहली पसंद नजर आई। 26% ने पीपल्स पार्टी और 14% ने मुस्लिम लीग नून को वोट देने का कहा। 12% ने आज़ाद उम्मीदवारों के हक में राय दी। 1% ने कहा वो किसी को वोट नहीं देंगे। दोनों सर्वेस में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना पसंदीदा लीडर करार दिया। मकबूलियत के एतबार से बिलावल भुट्टो जरदारी दूसरे, नवाज शरीफ तीसरे और मरियम नवाज चौथे नंबर पर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। शहबाज शरीफ का सेहत जुर्म से इनकार। कहा उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुखालिफिन उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आशियाना होल या रमजान शुगर या फिर कोई और केस उनके खिलाफ एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हुई। अदालत में हमजा शहबाज ने भी अपने ऊपर आयद इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। कहा उनको जिस गाड़ी में लाया गया उसमें ब्रेक नहीं। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर नून लीग के कारकुनों और पुलिस एहलकारों में धक्कम पेल। आइंदा समात पर गवाह तलब। मजीद समात 26 नवंबर तक मुलतवी।
मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि आटा चीनी चोरों पर फर्द जुर्म आयद क्यों नहीं होती। शहबाज शरीफ पर पंजाब और आवाम की खिदमत करने की फर्द जुर्म है। आवाम शहबाज शरीफ पर नैब न्याजी गठजोड़ की फर्द जुर्म मुस्तरद करती है। ख्वाजा आसिफ ने शहबाज शरीफ को बख्तरबंद मिलाने पर रद्द अमल में कहा, हुकूमत कब तक जुल्म सितम करती रहेगी, जुल्म की रात खत्म होने वाली है। नून लीग के अता ताड़र बोले, जहांगीर तरीन के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जहांगीर तरीन से हिसाब लेने वाला कोई नहीं है, नैब को ये सब नजर नहीं आते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हक्कान अब्बासी का आईजी सिंध के वाक़े की रिपोर्ट अवाम के सामने लाने का मुतालबा। कहा, अगर मुल्क के वजीर आजम को आप अदालत में खड़ा कर सकते हैं, उनकी तज़हीक और इल्ज़ामात लगा सकते हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि अवाम को पता हो कराची में जो आईजी का वाक़या हुआ उसके हक़ाइक़ क्या हैं। जज्बात में आईजी आकर अगवा किया जा सकता है तो जज्बात में अवाम तकलीफ दूर करने का भी इख्तियारात से तजावुज़ किया जा सकता है। LNG रेफरेंस में एहतसाब अदालत की नैब को एतराज़ात दूर करने की हिदायत, समात कल तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि बिलावल भुट्टो का इंक्वायरी रिपोर्ट पर इत्तफाक और नवाज शरीफ का अदम इत्तफाक PDM के नफाक का सबूत है। अब इन्हें दूसरे के बाद एक तीसरे मीसाक की भी ज़रूरत पड़ेगी। जिस तहरीक की ना कोई समत हो और ना एक नजरिया, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक ईरान दोस्ताना ताल्लुकात, सरहदी उमूर और दिफा के मामलात ज़ेर गौर आए। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। वज़ारत ख़ारजा में ईरानी और पाकिस्तानी वफूद के मुज़ाकरात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अफ़गानिस्तान में अमन और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफ़ाक़। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफ़गानिस्तान में देरपा और मुस्तकिल अमन ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। मुज़ाकरात के इस मौके को किसी सूरत हाथ से नहीं जाने देंगे। नैब रावलपिंडी की कार्रवाई। 50 मिलियन रुपए फ्रॉड के केस में साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मीर गजनफर के बेटे प्रिंस सलीम को गिरफ्तार कर लिया। एहतसाब अदालत से राहदारी रिमांड लेकर नैब रावलपिंडी के रीजनल ब्यूरो गिलगित मुंतकिल किया जाएगा। नैब के मुताबिक प्रिंस सलीम ने जाली दस्तावेजात पर बैंक से 50 मिलियन का कर्ज लिया। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का इलाज जारी। मेडिकल बोर्ड का चौधरी शुजात की तबीयत पर इत्मीनान। डॉक्टर्स के मुताबिक चौधरी शुजात को ना बुखार है ना ऑक्सीजन की ज़रूरत है। चौधरी परवेज़ इलाही और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए अस्पताल आमद। मौलाना डॉक्टर आदिल खान शहादत केस। कातिलों की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने वजीर आला की मंजूरी के साथ इनामी रकम का ऐलान किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्जिमान की इत्तला किसी भी करीबी थाने में दी जा सकती है। इत्तला देने वाले का नाम सीगा एराज में रखा जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। चारों वज़राए आला शरीक। मरदमशुमारी के नताइज जारी करने से मुतालिक फैसला मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक इजलास में नेप्रा की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की 10 गैर मनकूला जायदादों की मालियत 3.5 करोड़ रुपए है। तौसा शरीफ में 14 कनाल का बंगला, DG खान में 4 कनाल अराजी समेत मुल्तान DG खान में ज़राई अराजी भी है। अहलिया की 3 जायदादें उनकी मिल्कियत हैं। बैंक अकाउंट में 77 लाख रुपए और 20 तोला सोना है। 3 ट्रैक्टर, 2 गाड़ियां भी उनकी मिल्कियत है। इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जारी कर दी।
दौरा न्यूजीलैंड के लिए असद शफीक, मोहम्मद आमिर और शुएब मलिक 35 रुकनी स्क्वाड में जगह नहीं बना सके। पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान शाहीन का ऐलान। टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अजहर अली, आबिद अली, हैदर अली, हारिस सुहेल, हुसैन तलत, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हफीज, रोहेल नज़ीर शामिल। चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक कहते हैं किसी खिलाड़ी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते, किसी के नाम पर फुल स्टॉप नहीं। आज़ादी इजहार पर कदगन और सेंसरशिप के खिलाफ PFUJ का मुल्क भर में एहतजाज। जबरी बरतरफियों, तनख्वाहों में ताखीर और अदम अदायगी के खिलाफ मुजाहिरे। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की मजदूर तंजीमों, डॉक्टर्स, वकला और सिविल सोसाइटी को भी कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में शिरकत की दावत। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने ने एहसन इकबाल की जानिब से शेयर की गई खबर को सफारत खाने के ट्विटर हैंडल से रीट्वीट करने पर माजरत कर ली। अमरीकी सफारत खाने को ट्वीट पर शहरियों, सियासी रहनुमाओं की जानिब से शदीद मजम्मत का सामना था। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने का कहना है कि गुज़श्ता रात हमारे सोशल मीडिया अकाउंट का बिला इजाज़त इस्तेमाल हुआ। सफारत खाना सियासी पैगामात रीट्वीट या उनकी तशहीर नहीं करता। बिला इजाज़त की गई पोस्ट से होने वाले कन्फ्यूजन पर माजरत खां हैं। एहसन इकबाल ने गुज़श्ता रोज़ ट्रंप के इंतखाबात हारने से मुतालिक अमरीकी अखबार का लिंक ट्वीट किया था। अमरीकी अखबार की हेडलाइन थी, ट्रंप की हार दुनिया के लीडर्स और डिक्टेटर्स के लिए धचका है। एहसन इकबाल ने इस खबर को शेयर करते हुए तबसरा किया था कि पाकिस्तान में भी ऐसा एक है जिसे जल्द बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात में शिकस्त के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सदर बनने के लिए पुरउम्मीद। एक बयान में कहा, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, नताइज अगले हफ्ते आना शुरू होंगे, वो जीतेंगे। वजीर खारजा माइक पॉम्पियो के भी सदर ट्रंप की हिमायत। नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने ट्रंप के बयान को रद्द कर दिया। कहा, ट्रंप इस हकीकत को तस्लीम करने पर तैयार नहीं कि डेमोक्रेट्स जीत गए हैं। इक़्तिदार की मुंतकिली से कोई ताकत नहीं रोक सकती। पाकिस्तान सुपर लीग के प्ले ऑफ मरहले के लिए टीम्स कराची में मौजूद। लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी प्ले ऑफ में टकराएंगी। गैर मुल्की क्रिकेटर्स की आमद का सिलसिला भी जारी। टीम्स आज शाम के सेशन में ट्रेनिंग करेंगी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर के मकबूल गुलकार ए नैयर की मकबूलियत आज भी बरकरार। पर इस बार उनकी चौथी बरसी नहीं हुई।